नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोमेंटम आ सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो देखो निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो निफ्टी में यहाँ पर देखिए एक जो ब्रेकआउट आया था वो अब एक फेलियर होते हुए नज़र आ रहा है। मैं अभी भी फुल्ली कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल तो ये एक डाउन ट्रेंड की तरफ, सॉरी ये एक नेगेटिव साइन दिखा रहा है। डाउन ट्रेंड नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर हायर लेवल पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है 17,950। ये एक लेवल है। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज देता है या इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट क्लोज देता है तो आप समझ जाइए कि मार्केट में यहाँ से 200 से 400 पॉइंट के आसपास का निफ्टी में एक बार गिरावट आ सकती है। एक एम पैटर्न बना हुआ है और ये एम पैटर्न क्लियरली दिखा रहा है कि मार्केट अगर मार्केट को यहाँ से निकलना था तो ये एक अच्छा चांस था। यहाँ पर जब गैप अप खुला था मार्केट यहीं से निकल जाता था, लेकिन यहाँ पर मार्केट फंसते हुए नज़र आया है और अब लगता है कि मार्केट थोड़ा सा एक रेंज में फंस के रह जाएगा। अगर 17,950 के ऊपर रहता है तो वो वहाँ से लेके 18,200 ये एक 200-250 पॉइंट के रेंज में मार्केट एक इस तरह से फंस के रह सकता है और फिर जब ब्रेकआउट ऊपर या नीचे जहाँ भी आएगा उस हिसाब से ट्रेड करना है। सो 17,950 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे जाके दिखाऊं तो आज हमने किस हिसाब से ट्रेड किया है। जिन्होंने कल का वीडियो देखा था उनको हमने क्लियरली यहाँ पर बताया था कि 18,000 से लेके 18,200 ये एक रेंज होने वाली है जहाँ पर निफ्टी एक्सपायर हो सकता है। उसके पीछे रीज़न ये था, क्लियरली कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ने बहुत हैवी पोजीशंस बनाई थी। मोर देन 3 CR यहाँ पर पोजीशंस बनी हुई थी। इसलिए आज देखिए मार्केट जैसे ही आज गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर इसने कल का जो क्लोजिंग है इसको टेस्ट किया और फिर एक बार मार्केट साइडवेज जाके फिर एक ब्रेकडाउन दिया है। आज हमने जो ट्रेड लिया है, सबसे पहला ट्रेड हमारा जो था वो इस ब्रेकडाउन के आसपास था। बहुत हेवी क्वांटिटी में हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था, हमें वहाँ एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। बाद में स्लो एंड स्टडी साइडवेज जाके एक बार ब्रेकआउट होने की कोशिश की, लेकिन निफ्टी में स्पेशली आज उतना मज़ा नहीं आया ट्रेड करने में। कल भी हमने एक चीज़ कही थी कि मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है, तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखना अगर आप फास्ट ट्रेडर नहीं हो, फास्ट स्कैल्पर नहीं हो तो। अब कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं कह रहा हूँ 17,960। देखिए आज भी मार्केट ने इस लेवल पर 2 बार टेस्ट किया है। इसके पहले मार्केट यही लेवल से वापस एक बार गैप डाउन खुला था, बहुत शार्प रिकवरी आई थी। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेशन था। तो मुझे लगता है कि ये एक शॉर्ट टर्म में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करने वाला है। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है 17,960 के नीचे तो फिर आप एक बार देखोगे कि मार्केट वापस यहाँ से 200 से 300 पॉइंट के आसपास मार्केट में एक सेल आ सकता है, एक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। ऊपर की तरफ मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं, 18,100, 18,200 ये एक रेजिस्टेंस है। तो ऊपर के जब जितनी बार भी निकलेगा और ये ट्रेंड लाइन जो है ये हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा काम करेगी, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो आप अपना ट्रेड उस हिसाब से यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। मैं पर्सनली कल ट्रेड करना अवॉइड करूँगा क्योंकि आज भी मेरा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है और वेडनेसडे को काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हुआ था। आज स्पेशली प्रॉफिट जो बहुत बढ़िया हुआ है वो जो हमने स्टॉक्स रेकमेंड किए थे उसमें है। आगे हम लोग जरूर कवर करेंगे उसको भी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी देखिए कुछ सिमिलर संकेत हैं, लेकिन मैं कहूँगा बैंक निफ्टी इज़ मच बेटर प्लेस देन निफ्टी। अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन को अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो अभी भी जो क्लोजिंग है ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। अभी ये ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आई है, तो फुल्ली नेगेटिव नहीं हुआ है। जो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया था वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, तो यहाँ से एक बार वापस ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। 41,500 वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आज क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी ने होल्ड किया है। देखिए मैं यहाँ पर इसको एक्सटेंड करता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अच्छे से मेंटेन कर रहा है आज बैंक निफ्टी क्लोजिंग के बेसिस पर। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये एक्यूमुलेशन था, ऊपर निकला, वापस से रीटेस्ट कर रहा है, एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट। अब यहाँ से अगर निकलता है तो 42,000 विल बी अ वेरी क्रूशियल लेवल। अगर बैंक निफ्टी 42,000 के लेवल को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो यहाँ से आपको बहुत बड़ा ब्रेकआउट 1000 से 1,500 पॉइंट का ब्रेकआउट आपको नज़र आ सकता है। तो बैंक निफ्टी जो है ये अभी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर वीक लग रहा है, तो निफ्टी में हम लोग थोड़ा सा संभल के चलेंगे और बैंक निफ्टी को अगर ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी ही हम लोग प्रीफर करेंगे। आज हमने निफ्टी में बस एक ट्रेड लिया है, उसके अलावा हमने जो भी ट्रेड किया है वो बैंक निफ्टी में किया है।
अब देखते हैं बैंक निफ्टी को 15 मिनट चार्ट पर देखने समझने की कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ ट्रेड किस तरह से करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा हूँ 41,400 41,500 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। कल अगर आज के ट्रेडिंग सेशन का जो लो था 41,300 अगर इसके नीचे निकलता है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक बार, लेकिन क्वांटिटी कम रखिए क्योंकि मल्टीपल लेवल्स पर यहाँ पर सपोर्ट है। 41,100 41,000 यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा और फाइनली 40,800 के आसपास। ऊपर की तरफ मैं बैंक निफ्टी में बुलिश ज़्यादा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर यहाँ से थोड़ा भी एक गैप अप खुल गया, इस रेंज के आसपास खुल गया 41,900, थोड़ा सा यहाँ एक्यूमुलेट हो गया, कंसोलिडेट हो गया, स्टार्टिंग के 1-1.5 घंटा अगर यहाँ रुक गया और फिर अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। 42,000 का जो कॉल है वो मेरे रडार पे रहेगा अगर इस तरह का सिनारियो बनता है तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश साइड, लेकिन निफ्टी अवॉइड करूंगा या फिर अगर ब्रेकडाउन आता है तो उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। देखिए आपको प्लान करना है चीज़ों को, आपको पता नहीं क्या होने वाला है, किस हिसाब से होने वाला है। वेल बी प्रिपेयर्ड, अगर आपके प्लान के हिसाब से होता है तो आप ट्रेड लीजिए, बहुत अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बन जाएगा। अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो हमने आज ट्रेडिंग के लिए कहे थे। तो पहला स्टॉक हमने जो कहा था जुबिलेंट फूड, ये हमने कल ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स भी कहा था कि यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन वापस आ सकता है। बहुत बड़ी कैंडल हुई है, वॉल्यूम्स भी देखिए बहुत ह्यूज थे और इसके बाद आज वापस से ये फॉलो थ्रू सेलिंग हुई है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बना इंट्राडे में। इसके अलावा हमने एक और स्टॉक रेकमेंड किया था आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो था M&M। M&M देखिए हमने कल क्लियरली मेंशन किया था कि 1330 के नीचे निकलता है तो आप सेल कर देना, और टारगेट्स देखिए हमने अच्छे खासे टारगेट दिए थे। यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर मैंने रफली 33 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज बुक किया है M&M में। तो M&M बहुत बढ़िया जैकपॉट लगा है आज, और मैक्सिमम प्रॉफिट करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि M&M में आज जो गिरावट आई है वो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स के आसपास की आई है, लेकिन फिर भी हमने जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया हमने सेल कर दिया है, और वहाँ से ऑलमोस्ट हमने वहाँ से 31 पॉइंट्स के आसपास 33 पॉइंट्स के आसपास रफली हमने यहाँ से कैप्चर किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं हुआ। ICICI प्रू ये भी एक स्टॉक बताया था 500 के नीचे अगर आता है तो सेल करना है, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा ट्रेड मिला होगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ आप वीडियो देखिए, आपको ट्रेड क्या करना है, कैसे करना है, लॉजिकल समझ में आ जाएगा, लेकिन आप देखिए वीडियोस, ये आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैं वीडियोस। मैं तो ट्रेड करके प्रॉफिट कमा ही रहा हूँ, लेकिन वीडियोस आपके लिए है, लर्निंग के लिए। लर्निंग पे फोकस कीजिए। आप अगर लर्निंग में सीख जाओगे तो कल को आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं स्टॉक जो हमने कल के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। पहला स्टॉक जो है वो है गुजरात गैस। गुजरात गैस में देखिए क्या हुआ है पैटर्न, एक ऊपर आने के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पर, और वो 520 के आसपास हुआ है। ऊपर एक रेजिस्टेंस था 530 का, एक रेजिस्टेंस था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ब्रेक करेगा तो हम यहाँ बाइंग का कॉल देंगे। 2-3 दिन से 4 दिन से मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। एक ये कैंडल कल की जो आई थी इसने एक ब्रेकडाउन का संकेत दिया था, लेकिन बहुत बार अभी के मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट हो रहे हैं, तो मैं वेट कर रहा था कि ये सच में कंटिन्यू होता है कि नहीं है, और आज फाइनली 500 के नीचे क्लोजिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सेल करके चल सकते हैं। 490 के नीचे अगर आता है तो सेल करना है। 485, 79 और 72 के टारगेट्स हैं। 492, 94 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है। जो अगला स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया है वो है बजाज फाइनेंस। थोड़ा बड़ा स्टॉक है, लेकिन देखिए समझिए चीज़ों को, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि अच्छा खासा एक ब्रेकडाउन नज़र आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक ट्रेंड लाइन हम लोग फॉलो कर रहे थे। ये एक ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, और एक ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया। इस ब्रेक करने के बाद रफली आपको 300 पॉइंट के आसपास का एक आया, वापस से ऊपर गया। जो ये ट्रेंड लाइन है यहीं पर रेजिस्टेंस ले रहा था, और अब ये वापस से नीचे आ रहा है रेजिस्टेंस लेके। तो मुझे लगता है जो प्रीवियस जो लो बनाया था इसने वो था 7000 के आसपास का, 6980 के आसपास का लो बनाया था। आज उसके लो के नीचे या आसपास क्लोज हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर 6965 6960 के नीचे अगर आता है तो सेल करके चलिए, और यहाँ पर टारगेट जो रहेंगे 25 6925 6900 और 6850 रहेंगे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये 6850 या 6800 के आसपास क्लोज होता है तो इसको पोजिशनल लेके जाइए, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 6600 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो कंडीशन ये है कि ये इस रेंज में आके कहीं क्लोज होता है आपके टारगेट 3 के आसपास, स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए और फिर पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कीजिए। अगर आप फ्यूचर सेल कर रहे हो तो यहाँ पर आपका तगड़ा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन आएगा, ये एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन आएगा इसके बाद, और यहाँ पर मुझे फिर कोई 6600 तक कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। सीधा जो सपोर्ट है वो सीधा इस रेंज में ही आता है।
तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, प्लान करना है चीज़ों को। प्रॉफिट आएगा, आराम से आएगा, बस सोच समझ के, हड़बड़ाहट में नहीं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, आराम से ट्रेड कीजिए और यहाँ पर आप मज़े से प्रॉफिट कमाइए। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप क्वेरीज डाल सकते हो। आई वुड बी गेटिंग बैक टू यू वेरी सून। Thanks for watching the video. Keep learning, keep investing and keep earning.